You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strong mental strength. It's always good to hang out with the people whose behavior, attitude, education, knowledge, wisdom, experience are far, far, far better than you. One day will come, you will become like them. अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो जाए जो हर हिसाब से आपसे बेहतर है, तो एक दिन आएगा कि आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे. या इट्स मी डॉक्टर काशिफ मिर्जा, योर लाइफ कोच एंड मोटिवेटर. माय टुडेज टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग. नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग से कैसे बचा जाए. आज के जमाने में बहुत ही डेंजरस किस्म की ब्रेन वॉशिंग हो रही है. पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग भी होती है, सोशल ब्रेन वॉशिंग, फैमिली ब्रेन वॉशिंग, पीयर ब्रेन वॉशिंग, फ्रेंड्स ब्रेन वॉशिंग, रिलेटिव्स ब्रेन वॉशिंग, कोलीग्स ब्रेन वॉशिंग. आज मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, सोशल डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़े बजट के साथ क्रिएटिवली, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके और मेरे माइंड को थोड़ा कैप्चर कर ले, माइंड में स्पेस क्रिएट कर ले, माइंड में रिपीटेड स्पेस क्रिएट करे ताकि एक कॉल टू एक्शन क्रिएट हो आपकी लाइफ के अंदर. अनकॉन्शियसली इस तरह की हिडन कमांड आपको और मुझको मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री दे रही है, जिससे आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में सब्लिमिनल थॉट्स के साथ एक स्पेस क्रिएट हो और उस स्पेस के साथ आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करके डिसीजन ले जाए. ब्रेन वॉशिंग बहुत ही खतरनाक चीज है. आपके माइंड में ब्रेन वॉशर्स ये जानते हैं कि आप लॉजिकली अपने बाइंग बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट इमोशनली अपने डिसीजन मेकिंग पावर और बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसका फायदा कई बार पॉलिटिकल ब्रेन वॉशर्स भी ले जाते हैं. मैंने अक्सर देखा बहुत सी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर छोटे छोटे शहरों, स्टेट्स के अंदर जात पात, रिलीजन और इमोशंस के नाम पे लेस कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन भी ज्यादा वोट ले जाता है, क्योंकि वो इमोशनली वो कनेक्ट कर जाता है और ब्रेन वॉश कर देता है कि मैं ही आपका वेल विशर हूं. आप ये देखिए कि इस तरह के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनकी विल भी कम है, टैलेंट भी कम है, स्किल भी कम है, एजुकेशन भी कम है, नॉलेज भी कम है, कम कॉम्पिटेंट है, बट इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं. इसीलिए ब्रेन वॉश कर जाते हैं कि आप वोट मुझको दो, मैं आपके मसाइल का हल कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट देना ताकि मैं मैक्सिमम आपके प्रॉब्लम्स का हल लेकर आऊं. और देखते जाइए कि इनमें कुछ सेंसिबल और एजुकेटेड लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा और मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन इमोशनली इतना कनेक्टेड होते हैं कि उसी लेस कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन को वोट देते हैं, जो कि बाद में ना आज ना कभी ना पास्ट में वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाया, ना ही फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकेगा. लेकिन क्या होता है, ब्रेन वॉश हो जाता है. ब्रेन वॉश होने के बाद मैसिव बिहेवियर प्रोड्यूस होगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से ब्रेन वॉश हुआ है. आज बड़े बड़े डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और डिवीजन क्रिएट कर दिए गए हैं मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर. ये सब मिलकर आपके इमोशंस और डिजायर को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस तरह से प्ले कर रहे हैं ताकि कुछ ट्रिगर्स क्रिएट हो. एक्चुअली इनका एक ही काम है, ये चाहते हैं कि आपकी लॉजिकल प्रोपेंसिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए. ये चाहते हैं आपकी रैशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल खत्म कर दें ताकि आप इमोशनली ड्रिवन होके इनकी मर्जी के फैसले कर सके और इनकी कंपनीज के सामान खरीद सके. इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग. देखें, ब्रेन वॉशिंग तो होगी ही होगी, आपकी ब्रेन वॉशिंग तो हमेशा होगी. अब डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है. आप खुद अपनी ब्रेन वॉशिंग कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली बाहर के लोगों से करवा रहे हैं. गलत आदमी अगर आपकी ब्रेन वॉशिंग कर गया ना, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी. अगर आपके पास अपना ऑब्सेशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट नहीं है, तो आप दूसरों का गोल स्टेटमेंट अचीव करने के लिए उनके साथ भागने लगेंगे. क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे. उनको पता होगा कि आपको तो आपकी जिंदगी में कोई काम है नहीं, ना ही आपकी लाइफ के कोई एम्बिशंस है, ना गोल्स, ना प्रोजेक्ट, ना ही आपकी लाइफ का कोई ऐसा एम है जिसको आपने अचीव करना है. तो वो आपको यूज करके आपको सीढ़ी बना के खुद कामयाबियों की बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे. इसी को बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग. देखिए, ये है आपका पूरा माइंड. इसमें ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड और ये अनकॉन्शियस माइंड. अब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के 5 डोर्स होते हैं. वो डोर्स कौन से हैं? आंख, कान, नाक, मुंह और स्किन. अब आउटसाइड द माइंड, पूरी दुनिया में जो भी कुछ होता है, जो साउंड्स आप सुनते हैं, वॉइसेस सुनते हैं, जो इमेजेस आप देखते हैं, वो पूरे का पूरा जो डेटा है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में एंटर होता है. अब जब कॉन्शियस माइंड को जरूरत होती है, वो डेटा को ढूंढता है, डेटा को सर्च करता है,
कॉन्शियस माइंड सर्च करता है कि डेटा को कैसे ढूंढा जाए। अब जिस किस्म का डेटा अंदर एंटर हुआ है वही आप निकाल पाएंगे। कई दफा क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड को बहुत मुश्किल होती है, वो चाहता है कि उसको अपने ऑब्सेशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट का डेटा मिले, अपनी मर्जी का डेटा मिले, लेकिन ऐसा डेटा मिलता नहीं है। इसलिए कि डेटा तो अंदर बहुत मौजूद है, लेकिन क्या है, सारे का सारा यूजलेस और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा है। डेटा बहुत है लेकिन यूजलेस और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा है। तो उससे क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो सर्च करता है, उसको अपनी मर्जी का डेटा नहीं मिलता। तो क्या होता है कि यहां पे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है खुद ही कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करके डिसीजन ले जाता है। इसीलिए आपकी लाइफ के ऐसे कई फैसले जो आप फैसला करने के कुछ ही देर बाद आपको एहसास होता है कि एक्चुअली मुझे ये फैसला नहीं करना था, लेकिन होता क्या है कि इमोशनली प्लस यूजलेस और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन योर माइंड वो आपसे ऐसे फैसले करवा जाते हैं। इसीलिए कई फैसले लाइफ में हमारे इसी वजह से गलत हो जाते हैं। सी योर सबकॉन्शियस माइंड इज 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक छोटा सा इशू है, इसमें परमानेंट रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन हो रखा है। परमानेंट रिकॉर्डिंग के स्विच ऑन का मतलब है कि ये जिस के एक्सपोजर में आएगा ये सारी की सारी इमेजेस और वॉइसेस, साउंड्स कैप्चर करता चला जाएगा। और ये सारी मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग न्यूज चैनल ये इस चीज में मसरूफ है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इन सारी चीजों को इंप्लांट कर दें। जब वो इंप्लांट हो जाएंगी तो आपका जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड वो कॉल टू एक्शन के लिए कंपेल करेगा और ऐसा कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी क्रिएट करेगा आपका माइंड कि आपको लगेगा कि ये तो मुझे करना चाहिए, और हो सकता है कि उसकी आपको जरूरत भी ना हो। और वो स्टेज आने के बाद आपका माइंड जो है वो ऑटो मोड में चला जाता है और वो बार बार पॉपअप देगा, बार बार पॉपअप देगा, वही सिचुएशन आने पर बार बार पॉपअप देगा, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग और जिससे आपका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसी बहुत सी कारपोरेट्स और कंपनीज हैं अपनी प्रोडक्ट फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं ग्लोबली उससे ज्यादा खर्चा उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे कर रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट बनाने में उनका ध्यान नहीं है, प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उनका ध्यान नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी बने उस पर ध्यान नहीं है, उसको बेचने के लिए, आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए उनका बहुत बड़ा ध्यान है। अब यहां अगर वो डिफॉल्ट सेटिंग क्रिएट कर जाते हैं, अब आपको लगता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, मोबाइल का मतलब आईफोन, कार का मतलब लैंड क्रूजर, और ऐसी बहुत सी एडवर्टाइजमेंट है। एक्चुअली आपके साथ धोखा ये हो रहा है कि ये जो आपकी थॉट्स है ये आपकी थॉट्स नहीं है, आपकी क्रिएटेड थॉट्स नहीं है। ये तो बाहर वाले लोग आए हैं जिन्होंने आपको ये एहसास दिलाया है कि यही तुम्हारी जरूरत है। आपकी जरूरत तो कुछ और है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के डोर्स पे अगर आपने यूजफुल कंटेंट को सिलेक्ट और यूजलेस कंटेंट को रिजेक्ट नहीं किया तो कहीं यूजलेस कंटेंट एक मर्तबा आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो गया, सारी जिंदगी आपको मिस यूज करेगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन। आपका रिकॉर्डिंग स्विच परमानेंटली ऑन है और सारी जिंदगी ऑन रहता है और लेता रहता है कुछ ना कुछ। आपका माइंड एक 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। आप अपना 24 कैरेट का गोल्ड इधर उधर नहीं रखेंगे कोई खराब कर देगा, जाया कर देगा। आपका माइंड भी ऐसे ही है। अगर आपने इसको तरह तरह के इधर उधर के लोगों के साथ, एवरेज माइंडेड, लो माइंडेड, डिप्रेस्ड लोगों के साथ अगर आप उठे बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो, इट्स ऑलवेज गुड to hang out with the people whose behavior, attitude, education, knowledge, wisdom, experience are far better than you. One day will come, you will become like them. देखें, माइंड एक फील्ड की तरह है, एक बहुत बड़े फील्ड की तरह है, और आपकी थॉट्स जो है वो सीड्स है। जिस किस्म की थॉट्स, जिस किस्म का डेटा आप इस फील्ड में प्लांट करेंगे, उसी किस्म का ट्री, उसी किस्म की मेंटेलिटी आपकी डेवलप होगी। आपके बहुत से फैसले, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका बाइंग बिहेवियर जो है वो इमोशंस के साथ कनेक्टेड हो चुका हुआ है। एक्चुअली इमोशन इज अ न्यू लॉजिक, लॉजिक इज नो मोर अ लॉजिक नाउ। वन मोर टाइम, इमोशन इज अ न्यू लॉजिक, लॉजिक इज नो मोर अ लॉजिक नाउ। रैशनल नहीं रहा, इमोशन ही नया रैशनल बन गया है। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। देखिए, ब्रेन वॉशिंग तो आपकी होगी, कहीं पे भी होगी, कभी भी होगी, इस वीडियो को भी देख के हो रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कहां ब्रेन वॉशिंग करवाना जरूरी है और कहां ब्रेन वॉशिंग कराना जरूरी नहीं है। ये आपने डिसाइड करना है। देखिए, आई हैव टोल्ड यू वन मोर थिंग इन द बिगिनिंग, दैट यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस
and you will have strong mental strength. And that's all from my side. Thank you very much for your time. Stay blessed.